रुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। आज मैं अपना स्कैनिंग का अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो शिव शक्ति साधना व रुद्र जी इस चैनल पर गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद में मुझे हुआ। आज से करीब 7-8 महीने पहले मैंने गुरु जी से कॉन्टैक्ट किया था मेरी माता जी की स्कैनिंग के लिए। उस समय मेरी माता जी बहुत ज़्यादा बीमार थे और पहले से ना किसी चीज़ का किसी ने मतलब कोई तंत्र मंत्र कर रखा था। तो गुरुजी से कांटेक्ट किया यूट्यूब के माध्यम से, और गुरुजी ने मैंने स्कैनिंग की बात करी। तो मतलब पहले वजह जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ या क्या है इसका। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप 1100 इसकी फ़ी है तो वो आप पे कर दीजिए, तो मैं आपकी स्कैनिंग कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं पे कर देता हूँ। तो मैंने वो स्कैनिंग की जो अमाउंट था 1100 रुपये, जो कि बहुत ही न्यूनतम अमाउंट था, हर कोई दे सकता है इतना, वो मैंने पे करा। गुरुजी ने फिर स्कैनिंग करी और मुझे ये चीज़ बताई कि आपकी माताजी पर किसी ने 27-28 साल से कोई चीज़ चढ़ा रखी है, और तंत्र मंत्र किसी आपके अपने रिश्तेदार ने ही किया है, और उसका वगैरह सब बताया कि वो क्या है कैसा है ये सब। और उसके बाद में गुरुजी ने ये चीज़ बताई कि वो चीज़ कभी भी आपके माताजी के शरीर में आ जा सकती है, बात कर सकती है, उनको कंट्रोल में कर सकती है, मतलब किसी भी तरह से काम करा सकती है। पूर्ण प्रभुत्व है उसका आपकी माताजी के शरीर पर। और भी बहुत कुछ बताया गुरुजी ने। तो ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार इतनी गहराई में जाना कैसे पॉसिबल है, मतलब मैंने तो कुछ बताया नहीं। और गुरुजी ने सिर्फ एक फ़ोटो मांगा था, और फोटो के साथ में नाम मांगा था, और पता भी मांगा था। ये 3 चीज़ों से ना कोई ऐसे कैसे बता सकता है, मतलब इतनी गहराई में जाकर। तो ये सब मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ इस चीज़ के बारे में। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इसका इलाज बताइए प्लीज़। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप हमसे कवच मंगवा लीजिए, कोई सम्मिलित कवच आता है तो वो मंगवा लीजिए। तो मैंने वो वाला कवच ऑर्डर किया। तो वो जब कवच आया मेरे पास और मैंने माता जी को पहनाया, मुश्किल से ना 30-40 मिनट तक माता जी ने पहना होगा। और उसमें ना वो तड़पने लगे, जैसे छोटा सा बच्चा एक तड़पता है ना किसी चीज़ के लिए, वो तड़पने लगे कि इस चीज़ को उतारो, ये क्या पहना दिया मुझे गले में, मुझे घुटन हो रही है। अब यहाँ पे आप चीज़ को समझिए। अब घुटन तभी होगी ना कि मतलब एक नॉर्मल सा कवच जो है क्या है इंसान को, और कवच भी रुद्राक्ष की तरह था वो। अब एक नॉर्मल सा रुद्राक्ष क्या ही किसी का कर पाएगा। प्रॉब्लम तो उसी को होगी ना कि जो वाकई में कोई दिक्कत कर रहा है, मतलब वाकई में चीज़ है जो। तो वो चीज़ ऐसे नाटक करने लगी जैसे माता जी की तरह मेरा दम घुट रहा है, प्लस से शमशान की चिता भस्म की बदबू आ रही है, इससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ऐसे ऐसे बोलने लगे कि इसको उतारो। फिर गुरुजी ने पहले से कह रखा था कि यार आपकी माताजी को बहुत तेज़ टॉयलेट या पेशाब जिसको कहते हैं, पेशाब लग सकता है, और प्लस उल्टियाँ हो सकती हैं। तो सेम हुआ, बहुत तेज़ पेशाब लगने लगा, ये तड़पने लगे कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट करना है, मुझे जाने दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है जाने दो। तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो जब टॉयलेट करके आया तो नॉर्मल हो गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको उल्टियाँ शुरू हो गई। वो खुद बोल रही थी कि इसको उतारो वरना मार दूंगी, धमकी दे रही थी। तो उसने क्या करा कि माता जी को ना खून की उल्टियाँ लगवा दी। जब माता जी को खून की उल्टियाँ लग गई तो जो मेरे पिताजी थे वो भी मुझे थोड़ा मतलब ऐसे डांटने लगे कि तू कहाँ से ले आया ये चीज़, किस तांत्रिक से ले आया, ये ऐसा थोड़ी होता है, हमने बहुत जगह पहले से बनाया, कभी ऐसा नहीं हुआ खून की उल्टियाँ लगी, कभी ये इतना तड़पी नहीं है, तू कहाँ से लाया, ये चीज़ सही नहीं है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज़ सही है, तभी तो दिक्कत आ रही है इतनी। लेकिन अब उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मतलब मेरे को भी नहीं था, पर गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हुआ था। उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था इस चीज़ का कि इसको उतारो, पिताजी की तरफ से। अब दोनों का प्रेशर आने लगा, प्लस माताजी को उल्टियाँ लगी तो साला हड़बड़ाहट में आके ना, तो मैंने क्या करा कि उस कवच को माताजी के गले से उतार दिया। अब गले से उतारने के बाद माताजी एकदम नॉर्मल हो गए। अब कहते हैं ना जो होता अच्छे के लिए होता। अब इस कवच को पहनाने और उतारने के बाद मतलब जो भी ये कांड हुआ सारा 30-40 मिनट में हुआ। और इसके बाद से एक चीज़ अच्छी हुई कि वो चीज़ अब आना कम हो गई। अब गुरुजी का नाम लूँ या गुरुजी से कॉल पे बात करूँ तो वो चीज़ अब माता जी के शरीर में अगर आई है तो वहाँ से भाग जाती है, चली जाती है कहीं पर। फिर थोड़ी देर बाद वापस आती तो मैं बोलता मैं 1 मिनट गुरुजी को कॉल कर रहा हूँ, तो बस वहीं से गायब। ऐसा चलता रहा काफ़ी देर तक। तो अब गुरुजी ने इसका कोई इलाज बताया तो वो मैं कर रहा हूँ, और शायद महादेव की कृपा से, शायद क्या पक्का मुझे विश्वास है कि महादेव की कृपा से सब पहले जैसा हो जाएगा। और उसके बाद में हाँ, उसके बाद में एक और बार मुझे स्कैनिंग करवाने की ज़रूरत पड़ी अपनी माताजी की, वो फिर बीमार हो गए थे। तो मैंने गुरुजी से वापस से कांटेक्ट करा, उनसे बात करी, तो फ़ी वगैरह पेमेंट करी। तो गुरुजी ने तब के बाहर थे। मैंने फ़ी एक्चुअली में मैंने पेमेंट करके फिर गुरुजी को कॉल करा। वो बाहर थे, उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, मैं आप स्कैनिंग नहीं कर सकता। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मैं पेमेंट कर चुका हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि अपने किसी शिष्य को उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया,
और आप यकीन नहीं मानोगे, उनका जो शिष्य था ना, पूरा डिट्टो गुरुजी की तरह स्कैनिंग कर रहा था, सेम। मतलब मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, 5 से 6 सेकंड में उसका आंसर आ रहा है मुझे, और एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। मतलब डिट्टो तो नहीं बोल सकते अब आखिर गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, वही बात है ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो वैसा कि मतलब ठीक ठाक कर रहे थे, गुरुजी ने इतना ट्रेंड कर रखा उनको, ये मेरा कहने का मतलब है। काफ़ी अच्छी स्कैनिंग कर रहे थे वो भी। और मैं भी हैरान हो गया, मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कैसा पॉसिबल है ये सब इतनी गहराई में जाने का? तो गुरुजी ने कहा कि मैं बताता हूँ आपको, आप पहले अपने सवाल ख़त्म कीजिए, फिर मैं आपको आराम से बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सवाल वगैरह उनसे करे जो भी थे मेरे, तो उन्होंने सब क्लियर करे और सब सही निकले। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने उनसे ये पूछा कि घर में अभी कौन कौन सी शक्ति है हमारे। तो उन्होंने कहा कि कोई शक्ति है, ये शायद आपके मामा जी लगते हैं। तो मैंने कहा मेरे मामा जी तो ज़िंदा हैं। और मेरे दिमाग से ये चीज़ स्लिप हो चुकी थी कि मेरे एक मामा जी पहले थे, उनकी डेथ हो चुकी थी आज से काफ़ी साल पहले, मतलब 10-15 साल पहले। वो मेरे दिमाग से बात स्लिप हो चुकी थी। तो मुझे याद आया, एकदम से स्ट्राइक हुआ कि हाँ यार, मेरे मामा जी थे पहले जिनकी डेथ हो चुकी थी। और इन्होंने कहा कि जो भी है वो उनकी नेचुरल डेथ नहीं है, किसी हादसे से मृत्यु हुई है। और हाँ, उनकी हादसे से ही मृत्यु हुई थी मेरे मामा जी की। तो मैं भी हैरान हो गया, मैंने कहा गुरुजी अब तो प्लीज़ मेरे को बताइए कि किस तरह से ये कर पा रहे हैं आपने इनको इतना कैसा, मतलब कैसा करा? मुझे भी इस चीज़ के बारे में जानना, मुझे मतलब इच्छा हो रही है। तो गुरुजी ने बताया कि इन सभी ने मेरे से ना आसुरी शक्ति का ट्रांसफ़र लिया हुआ है। तो मैंने कहा आसुरी शक्ति ये क्या चीज़ है? मतलब नाम ही थोड़ा डरावना है, आसुरी। अब पहली बार कुछ सुनेगा तो असुर नाम सुन के बंदा डरता ही है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा डरने की कोई चीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी शक्ति है, अपने साधक का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है, प्लस आपको हर एक चीज़ कोई भी जानकारी जाननी है तो आपको बता देती है कुछ ही सेकंड्स में। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया शक्ति है ये तो अभी फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि यही आसुरी शक्ति लेकर, और प्लस गुरुजी ने ये भी बताया कि किसी शक्ति को पकड़ना, किसी से ऊपर से उतारना, ये सब करना, और वो सब भी करती है। तो फिर मेरा ये डिसाइड हुआ कि मैं गुरुजी से आसुरी शक्ति का ट्रांसफ़र लेके तो अपने घर की जो शक्ति है उसको मैं खुद डील करूँगा। अब पता नहीं मैं ये कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, लेकिन अगर गुरुजी का साथ रहा तो पक्का कर पाऊँगा। अब और महादेव की कृपा रही तो बिल्कुल 100% कर पाऊँगा। गुरुजी और महादेव की कृपा रही तो पक्का कर पाऊँगा, नहीं तो कुछ नहीं कह सकता। तो बस यही था मेरा स्कैनिंग का अनुभव। और हाँ, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्कैनिंग करानी है तो आप शिव शक्ति साधना व रुद्र जी, गुरु जी से कॉन्टैक्ट करें इस चैनल पर आकर, यहीं से आप स्कैनिंग कराएं। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग देखे हैं यूट्यूब पर जो 30-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं स्कैनिंग का, मतलब स्कैनिंग का इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं और ऊपर से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। और वहीं पे दूसरे हाथ में गुरु जी हैं, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम राशि रखी हुई है जन कल्याण के लिए 1100 रुपये मात्र, और उसमें भी जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं स्कैन करने की। तो खुद ही बताइए ना कौन सा अच्छा है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, 30-40 हज़ार खर्च सकते हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप करिए, शौक़ से करिए। लेकिन जिनको वाकई में ज़रूरतमंद है जो, तो वो यहाँ से स्कैनिंग करा सकते हैं। अब खुद ही सोचिए ना, 30-40 हज़ार खर्चना फ़ायदे का सौदा है या फिर मात्र 1100 में काम करना वो सही है? बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो यही था मेरा स्कैनिंग का अनुभव। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि किसी को विश्वास नहीं होता कि जो मेरा अनुभव है ये सही है या झूठ है, तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। मैं अपनी माताजी की ज़ुबानी में उनका जो अनुभव है, वो रुद्राक्ष कवच पहनने के बाद में जो भी उनका अनुभव था, वो मैं यहाँ पर उनकी आवाज़ में यहाँ पर उनका अनुभव भी डाल दूँगा। तो बस यही था मेरा स्कैनिंग का अनुभव। जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव।